अभी जिस किस्म की गुफ्तगू इन्होंने जून में भी फरमाई काहिद नवाज शरीफ के खिलाफ, और अभी भी फरमाई, ये तकातीर जो इनकी है, ये ना ही सुप्रीम कमांडर की है, ये ना ही वफाक की अलामत की है, ये एक पार्टी के जो शरीक चेयरपर्सन है उनकी जरूर तकारीर हो सकती है, लेकिन जो मनसब सदारत है पाकिस्तान का, जो एक खास मतानत मांगता है, जिसमें उस शख्स को संजीदा तौर पे पाकिस्तान संजीदगी आप कह रहे हैं वो नहीं दिखा रहे। मैं जनरल साहब से पूछा, हमीद गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया, साबिक DG ISI। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। वालेकुम सलाम। सर आपसे ये जानना चाहेंगे, जो सदर साहब का विजिट है, हमने उसको रिलेट किया, ठीक है इंडिया गए, उनकी एक मन्नत थी जो उन्होंने मानी थी और वो वहाँ पे दरबार पे उन्होंने हाजिरी दी, दोनों जानिब से डायलॉग भी हुए, आधे घंटे के दौरान पता नहीं कितने ज्यादा डायलॉग हुआ होगा वहाँ पे। तो सुप्रीम कमांडर सियाचिन नहीं जा सकते क्या वहाँ पे ज्यादा ठंड है? देखिए बात यह है कि पूरे दौरे को जो ना वो खुशफहमी से तो देखना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पार्लियामेंट को बाईपास किया गया और जो तवक्कुआत वाबस्ता की गई हैं इस दौरे के साथ वो पूरी नहीं होंगी, देख लीजिएगा आप, क्योंकि ये बात ही गलत है जिस अंदाज में ये सारा किया जाए, छुपा छुपा के बैकडोर और ये वो। बैकडोर कोई नहीं होता, ये जो बैकडोर होता है वो ट्रैप डोर होता है, उसके अंदर आपको कामों को खूब उनको गुमराह करके, उनको पर्दे में रख के, उनको अंधेरे में रख के आप कौमों के खिलाफ जुर्म करते हैं। तो ये जुर्म नहीं होना चाहिए, बिलखसूस जमहूरियत के अंदर तो इसकी गुंजाइश ही कोई नहीं है। बैकडोर का आप जिक्र करें तो इम्तियाज आलम साहब ने एक तजवीज दी, उन्होंने कहा सियाचिन में मौसम सख्त है, बर्फ है, वहां के फौजी मारे जाते, पाकिस्तानी फौजी वहां पे शहीद होते और दोनों जानिब से फोर्सेज आमने सामने होती हैं। तो क्या इस इशू को लेके आना चाहिए कि सियाचिन से फौजी हटाई जाए? क्या ये अच्छी तजवीज है, इस पे अमल दरामद होना चाहिए? ये अगर ऐसा करना होता तो 1989 में ही हो सकता था। उस वक्त ये तजवीज दी गई थी कि भारत का कब्जा वहां तस्लीम कर लिया जाए, तो फिर हम ये करने के लिए तैयार हैं कि इसको नो वॉर जोन, यानी इसको बीच में दोनों फौजें जो हट जाएंगी। तो आज भी भारत का वही मौकफ है, 1 इंच भी वहां से नहीं हटे, जाहिरियत उन्होंने की, जुल्म होना। देखें ये सियाचिन जो है ना कश्मीर के मसले के साथ जुड़ा हुआ है, सियाचिन कश्मीर का हिस्सा है ना, तो अगर हमारा वहां पे ये उनके कब्जे ही तस्लीम कर लेते हैं तो इसके बड़े मुज़मरात हैं और वो आसानी से उसको हल नहीं कर सकेंगे। बाकी ये जो आपने कहा कि जरदारी साहब, कहाँ उन्होंने सुप्रीम कमांडर का किरदार कब अदा किया है? आज तक उन्होंने नहीं किया। यहाँ हमारा सवात ऑपरेशन हुआ, बहुत सारी और जगह फौज के जवान शहीद हुए, सलाला हुआ, उन्होंने कभी परवाह नहीं की इसकी, और उन्होंने बॉदर ही नहीं किया कि सुप्रीम कमांडर का जो किरदार हुआ करता है उसको निभाया नहीं। भला ये मौखर नहीं किया जा सकता? ये क्यों नहीं जा सकते थे सियाचिन के ऊपर? बाकी तो हर जगह दुनिया भर के दौरे कर रहे हैं, जहाँ जी चाहता है इनको अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए चले जाते हैं। जी निजी दौरे, कोई निजी दौरा ये नहीं था, ये एक जुल्म है और सदर साहब का ये काम ही नहीं है कि वो निजी दौरे करके वहां पे कौमी मामलात, जो अहम तरीन कौमी मामलात हैं, उनको निपटाते रहे और फिर पार्लियामेंट को बाईपास करते हुए और ऑपोजिशन को गाली गलोच दे के और वो जा रहे हैं वहां पे। क्या निकलना है इसमें से? वो बहुत बेवकूफ होंगे। इसमें सिर्फ एक ही मकसद था, कश्मीर को बाईपास करके भारत को राहदारी फराहम की जाए यहाँ से अफगानिस्तान और बियॉन्ड टू सेंट्रल एशिया, तो ताकि भारत की बालादस्ती यहाँ कायम हो सके। और जो अड्डे बनाने की तजवीज है अमेरिका की के विड्रॉ करने के बाद 5 अड्डे और 30,000 फौजी वहां छोड़ेंगे, उसके लिए सप्लाई का एक मुस्तकिल बंदोबस्त हो, ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट। उन्होंने अगले दिन, आसम मेरी बात मुकम्मल होने दें। मैं यही बात कर रहा हूँ कि पहले वो जनरल साहब बात कर जी कि मैंने अपने तमाम इख्तियारात जो है पार्लियामेंट को और जमहूरी इलेक्टेड पॉलिटिशियंस को दे दिए हैं, लेकिन ये फिर आज की सदर मुकाम नहीं है कि वो फॉरेन पॉलिसी को बनाए। ठीक, ये बात है कि हमें इस पर गौर करना। फिर दोहराता हूँ कि इस वक्त भारत में तजारत में गालिब फायदा भारत का है। ये हमें बता दें कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट है, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो पानी है, सियाचिन है, सर क्रीक है, क्या हिंदुस्तान की तरफ से कोई भी इंडिकेशन आई है? बिल्कुल, उन्होंने तो कोई ऐसा नहीं किया कि वो अपने मौके से 1 इंच पीछे हटेंगे। जनरल साहब आप अगर काइंडली अपनी बात कंप्लीट करेंगे कश्मीर के हवाले से। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, अभी कुछ दिन पहले भारत ने नहीं अमेरिका ने एक बयान दिया था और वो छोटी सी खबर थी लेकिन बहुत अहम थी। वो ये थी कि अगर पाकिस्तान राहदारी नहीं देगा हमें कराची के जरिए से, तो हम भारत के जरिए से इसको इस्तेमाल करेंगे। जाहिर नक्शे के ऊपर अगर देखें तो भारत से कैसे हासिल कर सकते हैं, मासिवाय इसके कि यहाँ से वागा के जरिए से जो डील होगा वो ये कि कंटेनर को खोला नहीं जा सकेगा, ये मुआहदा होगा
اور वो अफगानिस्तान चले जाएंगे। तो इसका ये मतलब है कि अल्टरनेटिव सप्लाई रूट वो भारत के जरिए से डेवलप करने की कोशिश की जा रही। इम्तियाज आलम साहब, जी सर, मैं सईद साहब को भी इसीलिए उनके सर की कीमत ठहराया गया भारत की सरजमीन पे, ताकि भारत खुश हो जाए। इम्तियाज आलम साहब, सारी गुफ्तगू सुनी, गुफ्तगू का हासिल आपको क्या लग रहा है? आपने कहा कि अच्छे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी नजर में थे कि उन पे कुछ पेशरफ्त हुई, लेकिन एक पॉइंट ये उठाया जा रहा है कि पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया गया, पार्लियामेंट को बाईपास करके ये जो निजी दौरा था, तो उसमें फिर क्या? हर दौरे के लिए, हर मुलाकात के लिए पार्लियामेंट को कंसल्ट नहीं किया जाता, और जो लोग पार्लियामेंट की दुहाई दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट ने अमेरिका के मुतल्लिक ताल्लुकात से मुतल्लिक अगर ये कहा कि नेटो की सप्लाई बहाल हो जाए तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। धमकियां आ रही हैं तालिबान की तरफ से भी, और कहा जा रहा है कि हम ज़बरदस्ती रोक देंगे। अगर पार्लियामेंट कोई फैसला करती है, मालूम नहीं क्या करेगी, तो क्या जनरल साहब उसके फैसले की तकदीस करेंगे? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर दौरे के लिए ज़रूरी नहीं होता, और वो ये कि अगर कुछ तजावीज़ पहुँचाई जाती हैं वो और उससे माहौल बेहतर होता है। हमें ज़रूरत है कि इलाके में अब अमरीकी जा रहे हैं, अमरीकियों को जाना चाहिए अफ़गानिस्तान से, तो जो खला बनेगा और नेटो के जाने से और ISAF के जाने से, तो यहाँ पे इलाकाई मुल्कों को कोई इत्तफाक राय, कोई कंसेंसस बनाना पड़ेगा, वरना जो ऐसी खौफनाक खाना जंगी बनेगी कि पाकिस्तान में फिर लाखों अफगान महाजर आएंगे और एक अजीब खौफनाक मंजर पैदा होगा, और उसमें अगर खित्ते के ममालिक एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी जंग लड़ेंगे तो पाकिस्तान पे उसके और खित्ते पे उसके बड़े मनफी असरात पड़ेंगे। इम्तियाज आलम साहब, इस तरह की बात है, हम ब्रेक लेते हैं। जनरल साहब भी हमारे साथ लाइन पे हैं, खुरम दस्तगीर साहब से भी हम बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं। सवाल मैं तो सवाल उठाऊंगी कि सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान फोर्सेस सियाचिन क्यों नहीं गए? इंडिया ठीक है, अगर अपनी मन्नत के लिए वो जा सकते हैं, निजी दौरे पे जा सकते हैं, तो सियाचिन जाने में क्या हर्ज है? और वो कब जाएंगे? सवात ऑपरेशन हुआ, सवात तो वो वहां नहीं गए, सियाचिन कब जाएंगे? इस पर बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।